भगवान महावीर स्वामी समोह शरण में विराजमान हो रहे हैं। और समोह शरण का वर्णन कराया था ना, सुबह आया था, कल शाम को भी आया था, अभी वो सब सेम ही चल रहा है। तो हाँ, तो क्या बता, कहाँ थे अपन, वो समोह शरण में उन्होंने देखा। और मुदित धनपति सो कयो, अब वेगी जाए रचो समोह सत्य हो गया था ना। फिर कहाँ तक पहुंचे थे, वीत राग छवि देख शब्द जय जय चयो, दे प्रदक्षिणा बार बार वनत भयो, अति भक्ति भीनो नम्र चितवे, समोह शरण रचो सही, ताकि अनुपम शुभ गति को कहन समर्थ को नहीं। फिर भी हम बताते हैं थोड़ा। प्राकार तोरण सभा मंडप कनक मणिमय छाज ही, नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य भाग विराज ही। अनेक प्रकार के कनक, नग, मणि, रत्न, स्फटिक, झालरें, चांदी, सब प्रकार के जो उत्तम से उत्तम वस्तु हो सकती है, उन सब से प्राकार, तोरण, सभा, मंडप, इन सबको बनाया गया था। वो जो सुबह बताया था ना आपको, मंडप बनता है, पीठ बनती है, गंधकुटी बनती है, अशोक वृक्ष बनता है। किसका बनता है? 2-4 पेड़ नहीं उठा लाते यहाँ से। अरे हमको वहाँ पे अशोक वृक्ष चाहिए, चलो यहाँ से लेट्स टेक वन। नहीं, वो सब वहीं के नाम दिए यहाँ पर। तो वो अशोक वृक्ष वगैरह जो कुछ बनना है, मान स्तंभ बनना है, कोई ईंट चूना पत्थर लेके नहीं जाते आपके मध्य लोग से। अरे तुम तुम्हारे पास रहो, पर अपना घर बनाना उससे, हम बना रहे अलग से, तुम्हारा देखना है। सब रत्नों का, स्फटिक के, रत्नों के, मणियों के, मणि विचित्रा पार्श्वा ऊपरी तूले चतुल्य में सारा, इसे दिए कि नहीं, वो कैसे बने हुए हैं? सब स्वर्ण के जैसे बने हुए हैं, मणियाँ खचित है उसमें। नहीं जा सकते आप लेने के लिए वैसे देखो, ऐसे लेने जब पहुंच जाते लोग वहाँ, तब तक तो खाली हो जाता। अब देखो, आपने प्रयास किया तो आपको समझ में आएगा। आपके ऐसे बहुत समझदार लोग जाते हैं वहाँ पे, प्रयास भी करते हैं, और वहाँ पे सब रक्षक देव रहते हैं। सब पर्वत जितने बने हुए अकृत्रिम, उन सब पर्वतों के टोक बने हुए, कूट बने हुए, वहाँ देवता रहते हैं। और तुम जाके हैरानी करोगे ना वहाँ, तो फिर देख लेना। हाँ, नहीं, दूसरे भाव में जाके चले जाए। हाँ, विद्याधर बन के पहुंच जाओ, 2-4 कुछ नहीं मिलने वाला है, दंड मिलेगा उल्टा, ध्यान रखना। हाँ, करने वाले सब लालची लोग सब प्रकार के रहते हैं। इसलिए जो चीजें है ना, डू नॉट टच, जस्ट वॉच। संसार में भी यही करो, टच नहीं करना दुनिया को। आप बिना टच किए निकल जाओ वहां से, घर गृहस्थी को बिना टच किए निकल जाओ, तो आपका उद्धार है। और नहीं तो फिर खत्म, वायरस की बीमारी यही है। तो वो बनाता है प्राकार तोरण। तोरण मतलब होता है जैसे वो आपके बनाते हैं ना, शादी मंडप होता है, मंडप नहीं, एंट्री होती है तो मंडप बनाते हैं, तोरण बनाया, पताकाएं बनाई जाती है, हवा ध्वजा फहराती हुई चीज़ें, वो सब बनाता है। वो ऐसा बना करके अंतर मुहूर्त में तैयार कर देता है। प्राकार तोरण सभा मंडप कनक मणिमय छाज ही, नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य भाग विराज ही। मध्य भाग में विराजते हैं कौन? भगवान विराजते हैं। वो बना करके भगवान से रिक्वेस्ट नहीं करता, भगवान प्रिपेयर, जहाँ बैठे वहीं सब वो नीचे, भगवान को टच भी नहीं करना पड़ता है, भगवान के नीचे नीचे सब बनता रहता है। सिंहासनता मध्य मनो अद्भुत दीपे, तापर वारिज रचो प्रभात छत्र। अभी जो अष्ट प्रातिहार्य बनते हैं वो सुबह चलेंगे, इसलिए अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, है ना। ऐसा वो अष्ट प्रातिहार्यों से सिंहासन, छत्र, चमर, पुष्पवृष्टि, और फिर देवदुन्दुभि, भामंडल, दिव्य ध्वनि, ये सब की सब पूरी रचना वहाँ पर करके बना देते हैं। जैसे बनते हैं, दुन्दुभियाँ बजती है, नगाड़े बजते हैं, और पीट रही हो, डंका हो सत, धर्मराज की ही जय जय, इस प्रकार बजती गगन में भेरी तब यश की अक्षय।
सब लोगों को बुलाती हुई, आओ आओ, यहाँ पर सत्य धर्म का वाचन होने वाला है, तुम सब लोग आओ, क्योंकि सम्मोहन भराएगा ना। अब लोगों को खबर पड़ेगी। खबर कब पड़ेगी? दुंदुभी बजेगी, सबके थे ना आसन हिलेंगे। भाई सब, अरे दूर दूर तक जाती है गजब आवाज, और दूर दूर तक बजाने वाले रहते हैं। तो ऐसे लाखों लाखों देव देवियां मिलकर के दुंदुभी बजाते हैं। आप लोग तो माइक से अनाउंस करते हैं, दुंदुभी बजती है, आओ भाई आओ, सब आओ सब आओ सब आओ। और सब जगह की न्यूज़ पहुँचती सब लोग भगवान के दर्शन भी होंगे और दर्शन के साथ में उपदेश भी मिलेगा। बड़े खुश होकर के राजा महाराजा अधिराजा मंडलीश्वर महामंडलीश्वर अर्ध चक्रवर्ती चक्रवर्ती जो जो जहाँ जहाँ जिस देश में हैं वो यथायोग्य आते हैं। जहाँ रहते हैं पास के नगरों के लोग ज़्यादा आते हैं। जैसे समझो महाराज जी हैं तो महाराज जी के आसपास ज़्यादातर अभी कौन जाएगा? उस नगर के। और दूर दूर के लोग भी आते रहते हैं, भाई खबर पूछ के कहाँ है महाराज जी? यहाँ है, इस नगर में, इस देश में, इस स्थान पे। तो पूछते पास से थोड़े बहुत वो भी आते हैं। तो ऐसे भगवान का जहाँ जहाँ विहार होता है तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बहुधा से रहते हैं। वहाँ का राजा महाराजा वो पहुँचता है वहाँ पर, और बाकी दूसरे के लोग जब उनको समय होता है तब आते हैं। तब तो वो विहार करते हैं। एक ही जगह सब आ जाएं तो विहार की जरूरत ही क्या है? वो विहार करते करते सब लोगों को लाभ पहुँचाते जाते हैं। तो ऐसे वो अष्ट प्रातिहार्य और दुंदुभी होकर के बज करके सब लोग आना चालू होते हैं। इसके तब तक कौन पहुंच जाते हैं? इंद्र। इंद्र जाकर के भगवान का रूप देखता रह जाता है, ज्ञान देखता है, और देख करके वह स्तुति करना प्रारंभ करता है भगवान की। हे भगवान, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नथ त्वाम अव्ययम विभुमचिन्त्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वरम अनंतमनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगम नेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंती संत बुद्धस्वमेव आपि बुद्धो आप ही शंकरो आप ही ब्रह्मा हो आप ही पुरुषोत्तम हो आप ही आदिनाथ हो आप ही ऋषभनाथ हो आप ही सिमंदर हो आप ही युगमंदर हो। जो जो उसको आता है वो सब बोलता है, स्तुति ही चलती रहती है। और वो इंतज़ार करके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लोग धीरे धीरे पशु भी आ जाते हैं दुंदुभी सुन के, ऐसी कहाँ दुंदुभी हो रही है, ऐसी क्या आवाज़ आ रही है। उनमें भी मित्रता के भाव आने लग जाते हैं। ये देवताओं की व्यवस्था रहती है। सारी भूमि जो है आसपास की स्वच्छ हो जाती है, कंटक रहित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। हवाओं जो है मंद मंद बहने लगती है। आकाश स्वच्छ हो जाता है। आकाश में धूम कालिमा या बादल मेघ जैसे सब खत्म हो जाते हैं। फल फूल फूल जाते हैं। किसानों को किसानी नहीं करनी पड़ती है, सब चीज़ें अपने आप फलने लग जाती है। लोग फ्री हो जाते हैं, किसी में बेर का भाव नहीं रहता। इस प्रकार का जहाँ राजगृही के पर्वत पर भगवान बैठे थे, ऋजुकुला नदी के तट पर जहाँ भगवान थे, वहाँ सब जगह ऐसी अनुकूलता बन गई और सब लोग जुटने लगे। जुट करके सब दर्शन पूजन कर लिए, भक्ति कर ली। अब टाइम हो गया प्रवचन का तो बैठ गए। बैठ करके देख रहे हैं और भगवान का अतिशय रहता है। जहाँ बैठा है हर व्यक्ति 12 सभा गोलाकार रहती है, तो जहाँ जहाँ जो बैठा है उसको अपने स्थान पर से भगवान दिखते हैं। होते भगवान एक ही जगह हैं और मुख भी उनका एक ही तरफ होता है, लेकिन दिखता है चारों तरफ से। ऐसा नहीं कि भगवान के यहाँ सब ब्रह्मा जी जैसे हो जाते हैं। लोगों ने उसी को समझ लिया कि अच्छा 4 मुख वाले भगवान होते हैं। भगवान के 4 मुख नहीं है, 4 मुख दिखते हैं। ये उनका अतिशय देवताओं की व्यवस्था समझ लो आप। तो वो फ्रंट में तो पूर्वमुखी रहते हो और जो मुनिराज रहते हैं उनके सामने रहते हैं वास्तव में। और वही जानते हैं कि हम सामने बैठे हैं, बाकी सब तो पीछे पीछे ही बैठे। हाँ, व्यू रहता है ऐसे। आप हम लोग बैठ जाते हैं नहीं एलईडी के सामने, तो आपको लगता है हाँ सामने दिख रही है। टीवी के सामने बैठ के क्या लगता है आपको? वो तो इतना दूरदर्शन है, लेकिन यहाँ तो पास में साक्षात ही है ऐसे। तो ऐसे वो बैठते हैं। उसमें तो ऐसी वाली स्टेयर्स रहती है ना, नीचे से ऊपर ऐसे पीछे जो बैठते हैं जैसे लोग एलईडी में नीचे, फिर नहीं जैसे थिएटर वगैरह में रहता है ना, चेयर नीचे से ऊपर है, ऊपर हाँ। आगे से बालकनी में पिछली में सब बराबर, वो तो ऊपर है ना, तो सबको दिखते हैं ना। ऊपर रहते हैं भगवान और आप नीचे बैठते हो। तो किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेडियम जैसा नहीं रहता है कि भगवान नीचे और अपन ऊपर से देख लें। सब वो व्यवस्था बराबर सी रहती। तो वहाँ पर जिसकी गर्दन दुखती वो लोग नहीं जाते।
गर्दन की समस्या वाले घर रहते हैं। बहुत ऊपर नहीं करना, बहुत दूर है ऊपर से। तो वेट कर रहे हैं। मुनिराज भी वहाँ पर दूसरे पुराने जो पहले से दीक्षित हैं वे मुनिराज भी हैं। अब यहाँ पर कथा है, आप श्रावण जब आएगी श्रावण कृष्णा एकम तो गौतम गंधर्व वाली कथा है पूरी, उसको लेंगे तो अभी 3 दिन और लग जाएंगे। तो आप समझ लेना क्या होता है, उपदेश नहीं होता है क्या, वो तभी लेंगे श्रावण कृष्णा एकम पे। जब तक सब लोग आते हैं रोज देखते हैं। हाँ, वापस चले जाते हैं। तो वहाँ पे प्रवचन नहीं होता। बेसिकली कहना ये है कि प्रवचन पूजा पाठ दर्शन करके स्तुति करके लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर। पाठ वाली सब करते हैं, भगवान बस ऐसे ही वहाँ चलता है। हाँ, जैसे असली भगवान होते हैं, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ होते हैं, जैसे यहाँ है वैसे ही बैठते हैं। क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, अंतर तो आपके दिमाग में है, ये नकली हैं असली हैं। उनकी स्थापना करें तो ये भी असली है। वही विविधनी करती है ना उनकी। हाँ, मतलब असली भी होता है, वो करते हैं। बताओ अंतर क्या है। नहीं है ये भी, हाँ। लेकिन वो लाइव है, मतलब तो living- तो लाइव में अंतर क्या दिखेगा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस। ऐसा तो नहीं कि अच्छा बेटा आ गए, हाँ आशीर्वाद, आंखें खोलेंगे नहीं खोलेंगे, चेंज होगा, मुख भंगिमा चेंज होगी, नहीं बदलती मुख कांति, मुख कांति भी वैसी रहनी है, स्त्री भी वैसी रहना है। आपको श्वास चलती हुई अंदर बाहर पेट नहीं दिखेगा उनका, सूक्ष्म सांस हो जाती है तो दिखाई नहीं देगी वो और भी। वहाँ पर मुनिराज जैसे दिखते हो ना, पूरे क्लियर एकदम, जैसे यहाँ मुनिराज दिखते एक हैं। लिविंग बीइंग ऐसे दिखते हो, जैसे ये तो अपने को पूरी वाइट प्रतिमा है, वाइट है ये ऐसे ऐसे। वहाँ तो जैसे नॉर्मल चेहरा जैसा अपना रहता है, मुनिराज जैसे ना। हाँ, मुनिराज जैसे हैं। तो यहाँ भी अपने जैसे तो बनाए, इसलिए उन्होंने अरहंत भगवान, बस रंग है, रंग का आप अंतर कह सकते हो कि इनके वैसे हैं, बाकी तो सेम ही हुए। जैसे भगवान मंदिर में है वैसे ही भगवान समो शरण में है, उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो ऐसे बैठ करके लोग पूजा पाठ करके रोज चले जाते थे, आते जाते रहते थे। ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए, 66 दिन बीत गए। और तब जा कर के वो जो गौतम गणधर स्वामी हैं वो उनको इंद्र किसी युक्ति से लेकर के आया, और ले करके फिर जब वो समो शरण की तरफ प्रवेश करे तो वहाँ पर मान सम्म दिखाई दिया उनको कि अरे क्या है ये, गगन चुंबी इतना ऊंचा तो कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, विचारा नहीं, ऐसी भी कोई चीज़ होती है। और अपने यहाँ तो ऐसे कुछ है ही नहीं, तो बाहरी चीज़ को देख करके ही उनको उनका जो अहंकार था कहते हैं वो गल गया। उसका नाम मान सम्म इसलिए कहा कि यह मान जो है गला देता है, लोगों के मान खंडित हो जाते हैं इसको देख करके। जैसे किसी की गगनचुंबी आलीशान इमारत हो, गांव का कोई आदमी आए हवेली वाला, मेरी हवेली से बढ़ के किसकी हवेली, और आकर के शहर में देखता है इतना बड़ा, कितने माले होंगे इसमें, देखते ही रह जाता है। और फिर उसको समझ में आता है कि मैं क्या सोच रहा था अपने बारे में, मेरी हवेली वो तो 50 फीट की भी नहीं है और ये तो 500-1000 फीट की दिखाई दे रही है। तो उसका जो सारा दिमाग होता है ना ठीक हो जाता है। फिर गांव में आके वो हेकड़ी नहीं भगाता, फिर बोलता बड़ी तो माँ है। बड़ा आत्मा देख लेने पर फिर ये छोटे राग द्वेष, अरे ये राग द्वेष बड़े नहीं है, बड़ा तो आत्मा है, बड़ा तो ज्ञान है, बड़ा तो अपना अतीन्द्रिय आनंद है, वो भला है, वो बड़ा है, ये तो कुछ भी गिनती के नहीं है, ऐसा वो समझ जाता है। तो वो देखते हैं और देख करके उनका गालन हो जाता है मान का, और गालन होते से फिर उनके बोध पूर्व का पैदा होता है। ज्ञानी भी थे स्वयं, सम्यक्त्व को उत्पन्न करके मुनि दीक्षा धारण करके फिर वे शुद्धोपयोग से परिणमित होते हैं। और अंदर पहुँचा लो, सम्यक दर्शन हो करके वहाँ दीक्षा लेते हैं। दीक्षा ले करके फिर वे 4 ज्ञान के इतनी विशुद्धि उनकी बन जाती है कि 4 ज्ञान उनके तत्काल पैदा हो जाते हैं। और पैदा होते से ही वो जो दिव्य ध्वनि रुकी हुई थी वो प्रारंभ हो जाती है। मेघ गर्जना समवाणी दिव्य ध्वनि वह खिरना श्रावण कृष्णा एकम को प्रारंभ हो जाती है। यही तीर्थंकर ऐसे थे जिनके इतना दिन लगे, बाकी सबकी तो दिव्य ध्वनि जितने गणधर होते हैं ना वो उसी दिन बनते जा करके, और वो सब बिना भगवान के उपदेश की दीक्षा लेकर के अपना काम ज्ञान प्रकट करके मन पर ज्ञान हो जाता है उनको देख देख करके भगवान को। क्योंकि सबको ही उपदेश तो हो ही नहीं रहा है ना, वे उपदेश हो तो ये गणधर बने, वो गणधर बने तो उपदेश हो, डेडलॉक हो गया।
पहला जो गंधर्व जो भी बनेगा व्यक्ति, तो उसको खुद से ही बनना पड़ेगा। तुम स्वयं बुद्ध भगवान की शरण में आए हो तो खुद को स्वयं बुद्ध बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप इनके गणधर बनने के पात्र हो। आप स्वयं बुद्ध नहीं हो, आप मेरी वाणी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो आप भगवान तो बन सकते हो, गणधर नहीं बन सकते हो। गणधर बनने के लिए खुद से करना पड़ेगा। समझ में ही बात? शरण में दीक्षित होगा। हाँ, तो उनके पाद में दीक्षित होते हैं ना, उनके पाद में दीक्षित व्यक्ति ही गणधर बनते हैं। ऐसा नियम है शास्त्र का। ऐसे उन्हें केवल ज्ञान हुआ, दीक्षित रहना आगे भी आ जाएंगे कि हाँ, दीक्षित ले आ जाते लोग, तैयार आ गए, देवी ध्वनि बजी, दुंदुभियाँ आ गए, ओहो गजब भगवान, ये केशलोच किए और ये हो गए। अनंत वीर आए, ऋषभ सेन आए, ऋषभ सेन ने आकर के दीक्षा ली और गणधर बन गए। जितने जितने हैं सब वहीं के वहीं दीक्षित हो जाते हैं। जो जो गणधर बनते हैं वो वहीं दीक्षा होती है, बिना उपदेश के देखने भर से दीक्षा हो जाती है। बाद वाले तो फिर उपदेश मिलता होगा। बाद वाले होते रहे, लेकिन वो भी मुख्य जो बन रहे हैं उनको तो आपको क्या करना है, वो बिना उपदेश के ही आपको आगे बढ़ना है। तो पहले की तैयारी इतनी करके आओ तो आप गणधर बन सकते हो, नहीं तो फिर आप देख लेना। ये गणधर होने की विशेषता है। इस प्रकार से उपदेश होना प्रारंभ हुआ। वो भगवान ने क्या उपदेश दिया वो अपन कल देखेंगे। सारे गंधर्व उसी भाव में मोक्ष में जाते हैं। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य रे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। द्वारा शांति निवाणी महान जैन धर्म की जय।